नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ि तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सिही क़द शग़फ़हा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफ़ी दिनों से तज़किरा कर रहे हैं, तो आज भी हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ही तज़किरा करेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में उन औरतों का तज़किरा किया है जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ाला निस्वतुन फ़िल मदीनति, और कहा उस शहर की औरतों ने, इम्रातुल अज़ीज़ अज़ीज़ मिस्र की बीवी को, तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सिही, कि तुम उसको फिसलाती हो अपना मतलब हासिल करने के लिए, क़द शग़फ़हा हुब्बन, और तुम उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई हो, इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन, बेशक हम देखती हैं कि तुम खुली गुमराही में हो। हालांकि उस वक़्त अज़ीज़ मिस्र ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा था कि ऐ यूसुफ़, तुम इस मामले को यहीं दफन कर दो, इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दो, किसी से इसका जिक्र नहीं करना और इस बात को आगे कर दो। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तो इस बात को वहीं बुला दिया, लेकिन अज़ीज़ मिस्र की बीवी की जो सहेलियाँ थी उन्होंने इस बात को खूब अच्छी तरह उछाला और इसका चर्चा किया। उन्होंने अज़ीज़ मिस्र की बीवी यानी ज़ुलेखा से कहा कि तू एक ऐसे आदमी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई हो जो ख़ुद तुम्हारा मुलाज़िम है। अगर तुमने ये काम निकालना भी था तो किसी अच्छे बड़े आदमी के साथ किया होता। तुम अपने मुलाज़िम पर ही फ़रेफ्ता हो गई हो। ये तो तुमने बड़े घाटे का सौदा किया, ये बहुत गलत किया तुमने, और तुम तो सीधी सीधी गुमराही में हो। तो इन बातों का जवाब देने के लिए अज़ीज़ मिस्र की बीवी, उसने उन औरतों की ये सारी बातें सुनकर एक प्रोग्राम तरतीब दिया कि किस तरह इन औरतों की ज़बानों को लगाम दी जा सके, किस तरह इनको बातें करने से रोका जा सके। तो उसने ऐसा किया कि फलम्मा समेत अब मकरहिन्ना, जब उन औरतों की इन बातों को सुना, अरसलत इलैहिन्ना, और भेजा उनकी तरफ अपने किसी पैगाम्बर को, अपने किसी पैगाम रसान को भेजा कि तुम आओ, हमारे घर में आओ। व आतदत लहुन्ना मुत्तकान, और वहाँ उसने यानी अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने उनके लिए एक बड़ी अच्छी माकूल महफ़ल का इंतज़ाम किया, जिसमें तकिए वगैरह लगाए गए थे और उनके बैठने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था, फल वगैरह रखे गए थे। तो वहाँ उनके बैठने का इंतज़ाम किया और वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फल वगैरह रखे, फिर उनको काटने के लिए एक एक चाकू भी वहाँ रख दिया। और जब महफ़ल पूरे अरूज पर पहुँची तो उस वक़्त अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुलाया कि वक़ालत तिख़रुज अलैहिन्ना, कि अब बाहर निकलो और इधर आओ। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने कमरे से बाहर आए और जहाँ वो औरतें बैठी हुई थी उनके दरमियान आए, और वो एक साइड से चले और उनके दरमियान से होते हुए दूसरी साइड पर निकल गए। और जब उन औरतों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा, फलम्मा राइनाहु, जब उन्होंने उसे देखा,
अकबर ना हो, तो उन्हें बड़ा हुसीन व जमील और हुस्न व जमाल वाला पाया और उनको देखते ही वो अपने हवास खो बैठी और मदहोशी में ही वक़ताना आइदिया हुन्ना, अपने हाथों को ही काट लिया। फल काटने की बजाय जो अपने हाथों में चाकू वगैरह पकड़े हुए थे उससे उनसे उन्होंने उन औरतों ने अपने हाथों को ही काट लिया और कहा कि वकुल हाशा लिल्लाह मा हादा बशर, कि हाशा लिल्लाह, ये तो कोई बशर है ही नहीं, ये तो कोई आदमी है ही नहीं, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये तो हमें कोई फरिश्ता ही लगता है। तो इस सिलसिले में दोनों ही फरीक कामयाब रहे। असल में ये औरतें खुद यूसुफ को देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अजीज़ मिस्र की बीवी पर इस किस्म की गलत किस्म की बातें लगाईं कि तुम उस पर फ़रेफ्ता हो गई हो, ये वो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। असल में उनका मकसद ये था कि वो हमें कोई ऐसा माहौल बना दे जिससे वो यूसुफ तक पहुंच सके। तो उनकी इस बातों से परेशान होकर ज़ुलेखा ने उनको अपने घर में बुलाया और यूसुफ को दिखा दिया। और जब यूसुफ उनके सामने आए तो फिर ज़ुलेखा की तवक्को के ऐन मुताबिक उन्होंने अपने हाथों को ही काट डाला। तो उसके बाद ये कहा कि ये जो बात है, ये तो हम यूसुफ को कोई इंसान तो समझते नहीं, ये तो हमें कोई फरिश्ता लगता है। तो इस तरह उन्होंने यूसुफ की बेबहा बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, उसके हुस्न की तारीफ़ की और उसको कहने लगी कि जो तुम्हें ज़ुलेखा कहती है, अज़ीज़ मिस्र की बीवी कहती है, तुम उसको मान लो, इसी में तुम्हारा भला है। लेकिन ये सब बातें कह रही थी ज़ुलेखा से सच्चा होने के लिए, लेकिन जब वो अलग से यूसुफ को मिलती तो उससे अपने मतलब की बात करती। कालत फ़ज़ाल कुन्नल्लज़ी, तो अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने उन औरतों से कहा कि यही है वो मर्द, यही है वो शख्स, लुम तुन्ननी, जिसकी वजह से तुम मुझे मलामत करती थी कि तुम उस पर फ़रेफ्ता हो गई हो, और देखा कि जब तुमने उनको देखा तो अपने ही हवास खो बैठी हो। वलक़द रावदतहु अन नफ्सिही फ़तसम, और इसको मैं अपने मतलब के लिए उभारती थी, अपना काम निकालना चाहती थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। तो उन औरतों के इस फेल की वजह से, अपने हाथ काटने की वजह से, उसको फिर इस बात पर अंगेख्त हुई कि उसने उनसे कह दिया कि वला इल्लम यफ़अल मा आमरुहु, कि अगर जो मैं यूसुफ से चाहती हूँ उसने मेरी बात ना मानी तो मैं उसको जेल में डलवा दूँगी या उसको किसी और तरीके से जलील कर दूँगी। तो ये बातें उन औरतों ने यूसुफ से भी कही कि बजाय जेल जाने के और अपनी इज़्ज़त को ख़राब करने के, तुम अज़ीज़ मिस्र की बीवी की बात को मान लो, इससे तुम जेल से भी बच जाओगे और तुम्हारी इज़्ज़त भी महफूज रहेगी। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बातें सुनी तो उनको बहुत सदमा हुआ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह से दुआ की कि काला रब्बिस सिजनो अहब्बु, कि ए मेरे रब, मुझे कैद खाना ज़्यादा प्यारा है, इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, उस बात से जिसकी तरफ वो मुझे दावत दे रही हैं, जिस तरफ मुझे औरतें बुला रही हैं, उससे बेहतर है मुझे कैद खाना ही है। मुझे कैद खाने से ज़्यादा प्यार है कि मैं उन औरतों की बात मानूं। व इल्ला तसरिफ़ अन्नी, और अगर तूने मुझे उनसे ना बचाया, इन औरतों से, इन औरतों के मकर से, इनकी चालों से तूने मुझे ना बचाया, तो कई दो अस्बो इलैहिन्ना, तो मुमकिन है कि मैं भी उनके काबू में आ जाऊं, उनके जाल में फंस जाऊं, जो वो चाहती हैं वो कर गुजरूं। व अकुम मिनल जाहिलीन, और इस तरह मैं भी जहलों में से ही हो जाऊं। तो इस तरह औरतों ने
अज़ीज़ मिस्र की बीवी से मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को डराया, धमकाया, लालच दी और उनको कायल करने की कोशिश की कि जिस तरह आपको कहा जा रहा है आप मान जाओ, अगर आप इस बात को नहीं मानोगे तो फिर तुम खसारे में रहोगे, तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा, और जलील भी होना पड़ेगा, तो इसलिए तुम उनकी बात मान लो। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी बातों से बचने के लिए अपने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, तू ही मुझे इनसे बचा सकता है और मैं बेहतर समझता हूँ कि इनकी बात मानने की बजाय मैं जेल में ही चला जाऊँ। तो फस्तजाब लहू रब्बहू, तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और उनको उनकी चालों से बचा लिया, उनको उनके इरादे से महफूज रखा। इन्नहु हुवा समीउल अलीम, कि बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सुनने वाले और बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं। तो ये थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो हालात जिनमें उन औरतों ने उनको मुलव्वस कर दिया था, उनको फंसा दिया था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौफीक से अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे और अल्लाह ताला ने अपनी कमाल फ़ज़ल और रहमत से उनको उन औरतों के मकर व फ़रेब से बचा लिया। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनसे महफूज रखा और अपनी इज़्ज़त को महफूज यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त को महफूज रखा। उन्होंने जेल में जाना तो बर्दाश्त कर लिया, पसंद कर लिया, लेकिन औरतों की बात मानना पसंद ना की। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सब को इस बात की तौफीक दे कि हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी इस गलत रवैश से बच के रहे। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।